मानसरोवर देखा, स्नानम किया, हवन किया, पूजा किया। एक कृतकृत्य भावना, एक दिव्य भावना, एक धन्य भावना होती है। आप अपने स्तर पर जो जहाँ गए हो, वैष्णव देवी हो, अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जब एक भावना रहती है जाने से पहले, एक तैयारियां रहती है, एक सामग्री रहती है, जब जाते हो दर्शन कर लेते एक भावना आती है। एक वस्त्र मिलता है, चंदन सिंदूर लगाते हो और लगता है कि जाओ धन्य हो गया। इसी प्रकार विद्यापति धन्य लोग मानने लगे, खुश होने लगे। और जब पहुँचे उनके घर में, कहा कि आप भोजन करोगे? अभी भोजन करने के लिए तैयार हो, उसके पहले नहीं है। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका प्रवेश, रामचरितमानस, तब मैनाक पर्वत ऊपर उठते हैं और कहते हैं आप थोड़ा सा भोजन कीजिए। तो उन्होंने क्या किया? तो प्रणाम कर लिया। पुनि प्रणाम कीन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो उन्होंने विश्राम कहा कि मैं कैसे करूँ, राम कार्य में रहिए। पूनि कीन हनुमान पे परसा कर, पूनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम भी किया, स्पर्श भी किया। इसी प्रकार इन्होंने भगवान का दर्शन किया जिसके लिए आए थे, कृतकृत्य हो गए। और अभी वैश्वावसु भोजन करने के लिए दिया। जो भोजन करने के लिए दिया, कहा कि इतना सुंदर भोजन। सुनिए, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट भारत के राजा के राजपुरोहित, और राजा ऐसा है कि जो हिंदू राजा है, भक्त राजा है, हमेशा ही भोजन देने में, ब्राह्मण को भोजन देने में, साधु को भोजन देने में, सत्संग करने में परायणशील है। आजकल के संस्कार में सब हट गया। ना राजा लोग हैं, ना मंत्री लोग हैं, ना साधु संत के सत्संग करते हैं, ना बैठते हैं। कभी कभार हमें, मेरे तो अनेक छोटे उम्र में ही चला गया, 18 साल में, लगभग 37 ईयर्स हुआ मैं घूमता रहता हूँ प्रवचन। किसी के घर जब जाता हूँ पता चलता है यहाँ कोई साधु आए कि नहीं है, क्योंकि उनके जो उपचार में पता चल जाता है। तो वो खुद विद्यापति कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो साधु संत को भोजन देने में बहुत ही पारंगत है। कुछ ना कुछ माध्यम से, कुछ पर्व परवाणी से देते थे, और 56 फुट भोग देते थे, अनेक व्यंजन आदि देते थे। मगर आज तक ऐसे सुंदर व्यंजन, इतना सुवासित, इतना सुस्वादु, इतना अमृत तुल्य मैंने वहाँ भी मिला नहीं। ये क्या बात है? विश्व से हंसने लगे। भोजन कर रहे थे विद्यापति। सोचो, आप कल्पना करो, कुटिया हुई, सत्ययुग है, घोर जंगल है, सबर दीपक है, उनके कुटिया में बैठे हैं, वो बैठा के खिला रहे हैं, विद्यापति खा रहे हैं, ब्राह्मण हैं। सोचो तो, आपको एक रोल करो, या तो विद्यापति का रोल करो या तो विश्वावसु का रोल करो। बेटे ने विश्वावसु का रोल करो, दो उनको, और वो खा रहे। तो जब उन्होंने पूछा तो वो हंसने लगे। कहा कि मालूम है, ये देवताओं का अमृत है, ये देवताओं का नैवेद्य प्रसाद है। हम यहाँ पर भोजन नहीं बनाते हैं, पकाते नहीं हैं, यही प्रसाद ही थोड़ा सा खा करके, और मैं सबको देता हूँ। और पता है मुझे कितना साल हुआ यही भोजन करके? 10,000 साल तक मैं यहाँ रह रहा हूँ, 10,000 ईयर्स। उन्होंने प्रणाम किया, रात्रि में सोए, विश्राम किया। संध्या आदि तो हो गई थी, नियम नित्य कृत्य सब कर लिया, विश्राम किया। कहा गया सवेरे भी उन्होंने प्रार्थना की, क्या मैं सवेरे दर्शन करना चाहता हूँ, आप मौका देंगे? स्नान किया रोहिणी कुंड में, वर्णन है, स्नान किया रोहिणी कुंड में। उन्होंने कहा कि ठीक है, सवेरे भी गए, सवेरे लेके गए, क्योंकि उनको पता है ये लास्ट दर्शन है इनका। विश्वावसु ज्ञानी थे, विश्वावसु पूर्व जन्म के देवता थे, विश्वावसु प्रचलन कथा सुने हैं, विश्वावसु आकाशवाणी सुने हैं, विश्वावसु ज्ञाता थे। जैसे वसुदेव है, नंद बाबा आते हैं,
उनके लाला हुआ है कृष्ण। मैं समझाने के लिए रामचरितमानस भागवत ला रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। भगवान की कृपा से अनेक ग्रंथ पढ़ते हैं, देते हैं इसे। तो नंद बाबा मिलते हैं वसुदेव से। वसुदेव कहते हैं नंद बाबा तुम यहाँ मत रहो ज़्यादा समय, तुम चले जाओ। क्यों? वहाँ कुछ घटना घटने वाली है, तुम्हारे लाला को तुम ठीक से रखो। जानते हैं इन्हीं के ही लाला है, तो चले जाते हैं। देखा कि पुतना की घटना हो गई। तब उन्होंने कहा वसुदेव जरूर कोई देवता है, हालांकि मेरे भाई है, और क्या विपत्ति पड़ी है फिर भी स्थित प्रज्ञा है, जरूर कोई भाई है, जरूर कोई देवता है। इसी प्रकार विश्वावसु देवता है, उनको पता था कि ये होने वाला है, इसलिए लेके जाते हैं। सवेरे सवेरे दर्शन भी होता है, प्रणाम भी करते हैं, स्नान आदि होते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं। उसके बाद विदाई कर लेते हैं, रथ तो था ही उनके पास, समुद्र में स्नान करके चले जाते हैं। जो 3-4 दिन लगता था वो अभी जल्दी ही पहुंच जाते हैं। आप भी देखोगे जब यात्रा पहुंचते समय देरी होती है, जब आप वापस आते हो तुरंत पहुंच जाते हैं, तो पहुंच जाते हैं। इधर आप सोचिए अवंतिका नगरी, राजमहल है, भक्त परम भक्त इंद्रदेव इंतजार कर रहे हैं। एक एक घड़ी उनके लिए काल समय हो रहा है, एक एक घड़ी उनके लिए युग युग लग रहा है। कब वापस आएगा, कब वापस आएंगे विद्यापति, क्या खबर देंगे? इसको कहते भक्ति। जब भगवान के लिए इंतजार हो, जब भगवान के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हमारा मन एक क्षण में सोचता रहता है, अप्लावित होता रहता है हर क्षण। भागवत में वर्णन है विरह गीत में कि गोपी लोग कहते हैं आप एक क्षण चले गए मगर हमें युगायुते, एक त्रुटि भी युग जैसा लग रहा है, बहुत समय लग रहा है प्रभु, आप अदृश्य हो रहे हैं। ऐसे जब आए तब बहुत ही सुंदर दर्शन किया और उन्होंने एक माला दिया। भगवान विष्णु के जो हाँ वहाँ लगा हुआ था बक्ष में, विश्वावसु को पता था कुछ तो दे नहीं पाऊंगा, अब ये दर्शन नहीं कर पाएंगे, यही आएंगे फिर प्रतिष्ठा करेंगे, अभी कुछ तो लेना चाहिए चिन्ह, कुछ तो लेना चाहिए समतक, कुछ तो लेना चाहिए समथिंग। तो इसलिए माला दिया था, और वो माला जब दिया और वो माला को देख करके कितने भाव प्रवण हो गए। ये श्लोक नंबर है, आप पढ़िए उसके बाद। माला मुकुंद शिरसोनु प्रमोद लोभाधरी कृत सुरद्रमकंत गंधम अंधीकृतानि निचयं पवन प्रसारे गंध प्रणाशित जगत कलुषम नमामि। मैं प्रणाम कर रहा हूँ माला को, इंद्रदेव को प्रणाम कर रहे हैं। और जो माला अनिर्वचनीय अनुपम है, सुगंध देने वाले हैं, पाप राशि को नष्ट करने वाले हैं, और गंध से आकृष्ट होकर के भौरे भी आ जाते हैं, ऐसी जो माला है बहुत ही सुंदर है। प्रणाम किया, बैठा है विद्यापति। विद्यापति बताओ तुमने क्या क्या देखा है, सब कथा बता रहे, और बता करके कह रहे हैं मैंने देखा है कैसे भगवान विष्णु को। द्वितीय दिवस के जो श्लोक है पेज नंबर 9 है, आप मेरे साथ ही पढ़ लीजिए, समय हो जाएगा। इंद्रनीलमयो देवः आस्ते चक्रगदाधरः एकादशीत्यंगुलितः स्वर्णपद्मोपरि स्थितः। हे राजन, मैंने देखा है नीलाचल पर्वत के ऊपर एक सुंदर वटवृक्ष है, अक्षय वटवृक्ष है, और उसी में एक अवस्थान है, स्वर्ण पद्म है, और उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु इंद्र नील मणिमय। एक स्पेशल मणि है, आप समझ सकते हैं, जैसे स्फटिक है, जैसे सोना है, जैसे नीलमणि है, जैसे नीलम है, तो ऐसे इंद्र नील मणिमय है, और जिनका परिमाण 81 अंगुली है। उसको देख करके मैंने जीवन में धन्य पाया। इस प्रकार के जब सुना तब उन्होंने तय कर लिया, कहा कि जरूर मैं
वहीं पर जाऊंगा। सर्वात्मा 10 नंबर पेज, सर्वात्मानं यस्यामि राज्येन सो समृद्धिना तत्रावासं करिष्यामि पुरदुर्गाणि चैव हि। मैंने तय कर लिया, मैंने संकल्प कर लिया, यहाँ से मैं राज्य वहीं पर स्थापन करूंगा, मैं वहीं पर रहूंगा। वो जो जंगल है बता रहे हैं विद्यापति, उस जंगल में मैं अपना छोटा सा राज्य बनाऊंगा, राजधानी बनाऊंगा। ये मेरी जो राजधानी है ये मेरे पुत्र को दे दूंगा और मैं वहाँ दुर्ग बनाऊंगा और वहीं पर रहूंगा अंतिम काल तक, भगवान की पूजा करके, स्थापना करके, अर्चना करके। जिसको जिसको जाना है मेरे साथ आ सकते हो। बस इतना संकल्प करके रहते ही नारद जी आ गए। सवेरे सवेरे जो हम ले रहे हैं कक्षा, ये उपक्रम के रूप में, भूमिका रूप में बताई थी, फिर भी संक्षिप्त में चुंबक के रूप में बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से नारद जी आते हैं। नारद जी का आगमन ही उनके शुभ लक्षण पता चलता है। जैसे कोई काम करोगे तो शुभ लक्षण हो जाता है तो खुश होते हैं, धन्य बनते हैं, उनको लेकर के आते हैं, पैर धोते हैं। गुरु की कैसे सेवा करनी है सीखना है, इंद्रद्युम्न से, भगवान कृष्ण से। ब्राह्मण की कैसे सेवा करना है, कृष्ण सुदामा को कैसे सेवा करते हैं। आंखों से आंसू आते हैं, उस आंसू से धोते हैं ब्राह्मण। मैं तो भूल गया, आप भी भूल गए, आप आए नहीं। और पुष्प चंदन देकर